गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज के हमारे वीडियो में चैप्टर नंबर 13 जो एक काव्य के रूप में यहाँ दोहे दिए गए हैं जिनका नाम है नीति के दोहे। उनके लेखक है रहीम। और सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे रहीम का। उनका जन्म लगभग 1553 में हुआ था और उनका निधन हुआ था सन 1626 में उनका निधन हुआ था ईस्वी सन में। तो रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रही खान। सॉरी बच्चों, आगे में हम रहीम की बात कर रहे थे। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहमान खान था। उनके पिता का नाम बैरंबा था जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। देखो ये रहीम है वो अकबर, आप जानते हैं ना। तो उस अकबर के 9 जो रत्न थे और 9 रत्नों में से वो एक रत्न थे। 9 लोगों में से वो एक लोग में थे ये रहीम। और उनको उनके मंत्री जो होते हैं ना उनका उन्होंने मंत्री पद का, महामंत्री का सर्वोच्च पद उनको दिया हुआ था। वो किस लिए? क्योंकि रहीम बहुत ही कार्यकुशल और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसलिए अकबर है वो उनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने उनको बहुत बड़ा स्थान अपने दरबार में दिया था, महामंत्री का स्थान, उच्च पद दिया था। और साथ में वो बहुत सारी भाषाओं के विद्वान भी थे। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा के वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो भाषा वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो उनके विद्वान थे। इसलिए वो उनके महान विद्वान बन के रह गए थे। इसलिए रहीम के अकबर के दरबार में स्थान मिला था। तो यहाँ रहीम है उनकी बात हम कर रहे थे ना। तो वो 3 भाषा के जानकार भी थे। इसीलिए अकबर ने उनको उनके दरबार में शामिल किया था। वो बहुत ही ज्ञानी और कार्यक्षम व्यक्ति थे। इसीलिए अकबर ने उनको उनके महामंत्री का सर्वोच्च पद दिया हुआ था। अब आगे इस काव्य के अंदर जो उनके दोहे हैं, 9 अलग अलग दोहे यहाँ दिए गए हैं, उनमें उन्होंने क्या बात की है। तो कि जो पहला दोहा है उनमें परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, और तीसरा जो दोहा है उनमें छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही बंधुत्व की भावना की गई है। और 5वां जो दोहा है, 5वें दोहे में कड़वे वचन बोलने की स्थिति का वर्णन है। और 6ठे दोहे के अंदर उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति बताई गई है। और 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बातों को छोड़ देने की बात की है। और जो 8वां दोहा है उनमें धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उन्होंने उद्धृत किया है। तो इस तरह यहाँ 9 दोहे दिए गए हैं रहीम के। इन 9 दोहों में अलग अलग बात उन्होंने की है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। उनका जो दोहा है वो अलग अलग बातें हमें जीवन की बताते हैं। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें से परोपकार, सच्ची बात, मित्रता,
तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो आगे मैं आपको पहला दोहा बता रही हूँ। पहले दोहे के अंदर उन्होंने क्या कहा है। तो पहला जो दोहा है वो है, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सुच ही सुजान। तो हमें कवि कहते हैं रहीम जी कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते हैं और सरोवर है वो खुद अपना पानी कभी नहीं पीता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। वो अपने लिए नहीं करते पर दूसरों के लिए धन संपत्ति को अपने पास संग्रहित करते हैं, फिर जब ज़रूरत हो तब उनको देते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष करते हैं। ऐसी हमें बात यहाँ रहीम जी बताते हैं। अब आगे है दूसरा दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बन बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी से कसे तेई सोचे मीत। क्या कहते हैं रहीम जी? हमें कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी है ना, वो सब जब हमारे पास संपत्ति आ जाती है ना तो सब हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना, रीत यानी उस प्रकार के, तो कि वो सारे हमारे सगे संबंधी तब बन जाते हैं। फिर क्या होता है, तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते, फिर उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वही है जो विपत्ति के समय साथ देते हैं, वही अपने सगे मित्र बनते हैं, जो हमारी कसौटी में हमारे साथ हो, हमारे दुख में वो हमारे सहभागी बने, तभी वो हमें काम आते हैं। अब आगे है आगे जो दोहा है उनमें तीसरे दोहे में बात की है, रहमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। आगे हमें रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की कभी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, उनको हमें अवगणना नहीं चाहिए, ऐसा वो हमें कहते हैं। जो काम सुई कर सकती है वहाँ तलवार का क्या काम है? जो काम हम सुई से ही कर सकते हैं वहाँ हमें तलवार नहीं चलानी चाहिए, ऐसा रहीम जी कहते हैं। आगे है चौथा दोहा, दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होई। तो रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। यहाँ जो दीनबंधु की बात की है वो सचमुच हमारे भगवान के समान होते हैं, ऐसा रहीम हमें बताते हैं। वो कहते हैं दिन यानी जो गरीब लोग होते हैं ना, लखत है એટલે देखते हैं, उसको कोई नहीं देखते। यहाँ लिखा है ना कि लखत है, ये जो हमारा चौथा दोहा है ना उनमें, दिन सबको लखत है दिन ही लखे न कोई। लखत है यानी देखते हैं, उनका मतलब ऐसा होता है कि गरीब को कोई नहीं देखता और गरीब सबके सामने आशा भरी दृष्टि से देखते पर उनको कोई नहीं देखता। जो गरीबों को देखता है यानी कि उनकी मदद करता है वो भगवान के समान होता है। अब आगे है पांचवा, खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाए, रहमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाई। तो इनमें कवि कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपरी भाग काटकर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक लगाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले को यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। तो यही हमें वो बताते हैं कि
जो लोग इस तरह का खीरा यानी ककड़ी जो होती है ना, वो कड़वी होती है, तो पहले हम ककड़ी खाते हैं तो पूरी की पूरी नहीं खाते, पहले उनके आगे का जो डिट्टा होता है वो हम निकाल देते हैं ना, फिर उस पर कहते हैं कि ककड़ी के ऊपर हम नमक लगाते हैं, नमक लगा के फिर उसको छेड़कर खाते हैं। तो इस तरह से ककड़ी की तरह हम जो खीरा खाते हैं ना, उसको ककड़ी कहते हैं, तो ऊपरी भाग निकाल कर उसके अंदर हम फिर नमक डालते हैं। तो उसी तरह जो कड़वे बोल बोलते हैं उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। रहीम कहते हैं उनके मुख भी इस तरह से नमक छिड़क कर उसको यही दंड देना चाहिए ताकि लोग कड़वा बोलना बंद कर दे। जिस तरह खीरे के साथ करते हैं उसी तरह कड़वे बोलने वाले लोगों के साथ भी हमें बर्ताव करना चाहिए। आगे है 6 नंबर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। क्या कहते हैं आगे? आगे कवि हमें कहते हैं ये जो श्रेष्ठ, जो रहीम उत्तम, उत्तम એટલે શ્રેષ્ઠ, सकत कुसंग, सकत એટલે कुछ न, श्रेष्ठ है પછી का करी सकत तो कि कुछ न कर सकता है ऐसा, कुसंग એટલે बुरे लोग जो होते हैं ना उनके साथ जो रहते हैं उसका, बुरे लोगों का संग होता है उसके कुसंग कहते हैं। भुजंग यानी सांप, आपने उसका विष देखा है ना, भुजंग है वो चंदन के पेड़ से लगा रहता है, चिपका रहता है, फिर भी चंदन है वो अपनी सुवास कभी नहीं वो कड़वी नहीं हो जाती, उनकी सुवास वैसी की वैसी ही रहती है। तो उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहे तो भी उसका उन पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटते रहते हैं परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है, वैसे जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरी कुसंग वाले लोगों के साथ रहेंगे, जिनका संग अच्छा नहीं, जिनकी आदतें बुरी है उनके साथ रहेंगे फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपने आप को बुरा नहीं बना लेते, वो उनका जो स्वभाव है उसी स्वभाव के वो रहते हैं, उनकी संगति से वो बुरे नहीं बन जाते। जिस तरह चंदन का जो पेड़ है उनके ऊपर विषैली जो सांप है वो सांप उनसे लिपट कर रहते हैं, फिर भी जो चंदन की लकड़ी है उनमें विष है वो नहीं फैल पाता, चंदन जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, वो विषीला नहीं हो जाता। उसी तरह सज्जन लोग भी सज्जन ही रहते हैं, दुर्जन के साथ रहकर भी वो अच्छे ही बने रहते हैं। आगे है 7 नंबर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमन बिगर दूध को, भथे न माखन होय। आगे हमें रहीमन कहते हैं, पहले मैं आपको जो वर्ड्स है ना वो आपको बता देती हूँ। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई है, किन यानी चाहे, जो यहाँ लिखा है ना बिगड़ी, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी यानी जो बिगड़ चुकी है, और कीन तो कीन यानी चाहे, लाख करो कीन कोई, फिर आप बहुत सारे प्रयत्न करेंगे फिर भी वो बन नहीं पाती, वैसे ही रहमन हमें यहाँ कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह से जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता, क्योंकि वो दूध है वो कैसा था, फटा हुआ था, बिगड़ा हुआ था। जो दूध बिगड़ जाता है फट जाता है ना, तो उनमें से फिर हम मक्खन अच्छे से नहीं निकाल पाते। उसी तरह से एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है फिर बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी वो जल्दी से बात बनती नहीं है, फिर पहले जैसी वो बात नहीं बनती। इसलिए हमेशा कभी किसी को कोई भी बोलना है, कुछ भी बोलना है तो सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। किसी को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचना सही बात है, क्योंकि अगर आपकी बात से आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अगर आपने उनको कोई ऐसी बुरी बात बता दी तो वो आप पे नाराज़ हो सकता है। आगे है 8वां दोहा,
रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। तो आगे रहीम कहते हैं, यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। इसलिए रहीमन कहते हैं कि विपदा अगर थोड़ी ही हो तो अच्छी बात है। उस थोड़े ही समय में हम अपनों को जान जाते हैं कि कौन अपना है और कौन हमारा नहीं है। अनहित यानी बुराई, हित यानी हमारे भलाई, और थोड़े यानी कि थोड़े समय ही। जो यहाँ लिखा है ना, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिनों के लिए अगर हमारी विपदा होती है तो अच्छी है, और इन्हीं थोड़े दिनों में हम जान जाते हैं कि कौन हमारा है और कौन पराया है। विपत्ति में ही हमें दूसरों का पता चलता है। आगे है लास्ट दोहा, रहीमन वे नर न मर चुके हैं, कुछ कहो मांगन जाही, उनसे पहले वे मुँहे जिनमुख निकसत नहीं। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि किसी के पास से कुछ मांगना अच्छी बात नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं, वो पहले मर जाते हैं। रहीम कहते हैं, मांगना तो बुरी बात है ही, पर अगर आपको बहुत ज़रूरत है, नहीं है, आप किसी के पास मांगते हैं, अगर आप मांगते हैं उनके पास है और वो मना कर देता है, तो वो सबसे पहले मरा हुआ है, वो सबसे बहुत बड़ी बुरी बात है रहीम के सामने। रहीम यही मानते हैं। तो ये थे हमारे रहीम के 9 दोहे, और इन दोहों के अंदर उन्होंने विभिन्न बातों की बात की है, जैसे कि सज्जन परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की हमें पहचान होती है, और आगे वो बताते हैं कि साधारण जो चीज़ है उनको कभी भी हम तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें उनकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी तरह उन्होंने सुई और तलवार का हमें यहाँ उदाहरण दिया है। और फिर आगे वो बताते हैं कि दिनों पर दया करने वाले जो दीनबंधु है वो भगवान के समान होते हैं। मुख से कड़वे वचन कभी किसी को कहने नहीं चाहिए, ताकि किसी को हमारी तरफ से कोई दुख ना हो। और उत्तम स्वभाव वाले बुरे के साथ रहते हैं, फिर भी वो बुरे नहीं बनते, उनसे वो प्रभावित बिल्कुल ही नहीं होते। वो जैसे अपना स्वभाव अच्छा है तो वो अच्छे ही बने रहते, वही सज्जन पुरुष होते हैं। और हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है तो वो हम बहुत थोड़े समय में ही अपनों को जान लेते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। फिर रहीम हमारे आखिरी दोहे में बताते हैं कि मांगने की जो आदत है वो बहुत बुरी आदत है, ऐसी मांगने की आदत कभी नहीं रखनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मांगने वाले तो मांगते हैं, पर मांगने वाले को न देने वाले उनसे भी बुरे हैं। इनकार कर देने वाला बहुत बुरा इंसान होता है। ये थे हमारे दोहे के सार। यहाँ हमारे रहीम के दोहे, जो हमारा काव्य पद्य है, ये दोहे यहाँ समाप्त होता है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उनका आंसर यहाँ है, सभी जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहले क्वेश्चन में रहीम कहते हैं, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो उनका आंसर है, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि दूसरों का भला किया जा सकता है। संपत्ति से हम दूसरों का भला
कर सकते हैं। महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, छोटा का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो उनका आंसर है, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। आगे, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो उनका आंसर है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। सुई जो तोड़ने का काम करती है और तलवार है वो सुई जोड़ने का काम करती है और तलवार है वो तोड़ने का काम करती है। तो सुई दो चीज़ों को जोड़ती है, तो उनका काम है वो तलवार नहीं कर सकती। अब आगे है 4 नंबर, उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है? तो उनका आंसर है, उत्तम प्रवृत्ति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। फिर आगे है 5वां प्रश्न, शीशे क्यों नहीं चाहिए? तो उनका आंसर है, प्रश्न का शीशे को क्यों नहीं चाहिए, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए मैंने आपको इसका यहाँ उत्तर नहीं दिया है। अब आगे है 6 नंबर, यहाँ पूरे दोहे के अंदर कहीं शीशे का हमें यहाँ कोई मतलब ही नहीं बताया गया है, इसलिए उनका कोई उत्तर नहीं है। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। कभी मांगने की आदत है वो अच्छी नहीं है, इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उनका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो उनका पहला जो क्वेश्चन है उनका आंसर है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ऊपर मैंने आपको दिए हैं, इसलिए यहाँ नहीं है, तो मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो उनका आंसर है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। आगे है दूसरा क्वेश्चन, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? तो उनका आंसर है, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी की समान होती है। कुछ लोगों की ज़बान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वाले को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सज़ा ककड़ी को दी जाती है, वैसे ही सज़ा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? तो किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उनमें पहला जो है, पहली लाइन दी गई है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। तो यहाँ हमें तीसरा जो है ना उनका दोहा, उनसे लाइन दी गई है, तो उनकी बात की है, तो हमें उसका क्या उनका क्या संदर्भ है, उनका क्या आशय है, वो यहाँ हमें स्पष्ट करना है।
तो उनका आंसर है लोग प्रायः बड़े को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लाभ उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवाएं करते हैं वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों की मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको भी उनके साथ ही बराबरी के तो गिनना चाहिए। अब आगे है दूसरा, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ हमें जो दोहा है ना वो चंदन वाला 6 नंबर का दोहा, उनकी एक लाइन दी गई है, उनकी बात की है। तो उनका आंसर है चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ जो है ना वो सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता है। सांपों के संग से उनकी सुगंध में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनको बदल देते हैं। यही उनका भावार्थ यहाँ समझाया गया है। तो इन्हीं के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और उन्हीं के साथ हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज और हमारा वीडियो भी आज यहाँ समाप्त होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ओके, बाय।